क्या है ट्रंप टैरिफ, जिसने दुनिया भर में मचा दिया है बवाल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति लागू होने के बाद दुनिया भर में बवाल मचा हुआ है। ऐसे में दुनिया भर के बाजारों में भूचाल मचा हुआ है। भारत सहित विश्व भर के बाजारों में मंदी का दौर छाया हुआ है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की इस नीति को लेकर कई देश ट्रंप के विरोध में उतर आए हैं, साथ ही उन्हें कई बड़ी चुनौती भी दी है। ट्रंप की इस नीति से दुनिया भर में मंदी का दौर शुरू हो गया है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ट्रंप टैरिफ क्या है और इस नीति ने दुनिया भर में क्यों भूचाल मचा दिया है। नमस्कार, मैं हूं अनुपमा और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। ट्रंप की नई टैरिफ नीति के तहत सभी देशों पर 10% का बेस टैरिफ लगाया गया है, जिसमें भारत पर 26% अतिरिक्त शुल्क जोड़ा गया है। वहीं चीन पर 34%, वियतनाम पर 46%, बांग्लादेश पर 37% और यूरोपीय संघ पर 20% का टैरिफ लागू किया गया है। ऐसे में भारत कॉम्पिटिटिव देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय सामान अब भी अमेरिकी बाजार में तुलनात्मक रूप से सस्ते रहेंगे। अमेरिका के जवाबी शुल्क को लेकर चिंता के बीच भारत सहित दुनिया भर के बाजारों में बड़ी गिरावट आई है। स्थानीय शेयर बाजार में BSE सेंसेक्स 2226.79 अंक का गोता लगा गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 743 अंक लुढ़क गया। 10 महीने में ये शेयर बाजार में सबसे बड़ी गिरावट है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुल्क बढ़ाए जाने और चीन के जवाबी कदम से आर्थिक नरमी की आशंका के बीच बाजार में भारी गिरावट आई है। 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स में लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट रही और ये 2226.79 अंक यानी कि 2.95% के नुकसान के साथ 73,137.90 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय ये 3,939.68 यानी 5.22% तक लुढ़क गया है। वैश्विक बाजारों में मंदी की आशंकाओं के बीच स्थानीय शेयर बाजार में भारी गिरावट आने से निवेशकों के 14 लाख करोड़ रुपए डूब गए। BSE का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 2226.79 अंक यानी कि 2.95% टूटकर 73,137.90 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय ये 3,939.68 अंक का गोता लगाते हुए 71,425.01 अंक पर आ गया था। BSE पर छोटी कंपनियों का स्मॉल कैप सूचकांक भी 4.13% के नुकसान में रहा, जबकि मिड कैप में 3.46% की गिरावट दर्ज की गई। एशिया के बाजारों का हाल बेहाल। एशिया में शेयर बाजारों की बात करें तो चीन का शंघाई 5% दबाव के साथ खुला। हांगकांग का हैंगसेंग में 13% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई। जापान का निक्की 225 तकरीबन 8% टूटा। वहीं शंघाई SSE कंपोजिट 7% के नुकसान पर रही। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 5% गिरा। वहीं यूरोप के प्रमुख बाजारों की बात करें तो यहाँ 6% की गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल ट्रंप टैरिफ को लेकर दुनिया भर के बाजारों में हाहाकार मचा हुआ है। इस चौतरफा गिरावट का असर ये हुआ कि BSE पर सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण एक ही कारोबार सत्र में 14,09,225.75 करोड़ रुपए यानी कि 4.54 लाख करोड़ डॉलर रह गया। हालांकि कारोबार के अंतिम घंटे में निचले स्तर पर खरीदारी आने से निवेशकों की नुकसान में कमी आई। वहीं दोपहर में कारोबार करने वाले कारोबारियों का नुकसान 20.16 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी बाजार की बात करें तो डाउ फ्यूचर 1000 अंक गिरा है, जबकि S&P फ्यूचर्स और नेस्डैक फ्यूचर्स 3% लुढ़क गए। इस गिरावट से अमेरिकी निवेशकों को $5 ट्रिलियन यानी कि 420 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ
सोशल पर लिखा कि अमेरिका को चीन, यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों के साथ भारी वित्तीय घाटा है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन पर सरप्लस बढ़ाने का भी आरोप लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान ही घोषणा कर दी थी कि जब भी वो सरकार में आएंगे रेसिप्रोकल टैरिफ नीति को लागू कर देंगे। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ नीति की घोषणा की और 2 अप्रैल से इसे कई देशों पर लागू कर दिया। इसके तहत अमेरिका अब दूसरे देशों पर वही टैरिफ लगाएगा जो वो देश अमेरिकी सामान पर लगाते हैं। इस फैसले ने वैश्विक व्यापार जगत में हलचल मचा दी है। नई नीति के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से डगमगा गई हैं, लेकिन भारत के लिए ये स्थिति राहत और मौका दोनों लेकर आई है। हालांकि जब प्रति परिवार के हिसाब से देखेंगे तो पता चलेगा कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की वजह से हर साल भारतीय परिवारों को कुछ हजार रुपए का नुकसान हो सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था पर इस टैरिफ नीति का प्रभाव सीमित रहने की उम्मीद है। गोल्डमैन सेंसेक्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप के टैरिफ बम से भारत की जीडीपी में केवल 0.19% की कमी आ सकती है, जो प्रति परिवार सालाना 2,396 रुपये की आय में गिरावट के बराबर है। इसका कारण भारत की मजबूत घरेलू मांग और वैश्विक निर्यात में उसकी सीमित हिस्सेदारी 2.4% है। भारत अमेरिका का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अप्रैल से फरवरी 2025 के बीच भारत ने अमेरिका को 395.63 अरब डॉलर मूल्य का सामान एक्सपोर्ट किया है। टैरिफ बढ़ने का असर टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि उत्पादों पर ज़रूर पड़ेगा। इसे ऐसे समझिए कि भारत हर साल 8 अरब डॉलर के कपड़े और 5 अरब डॉलर के कृषि उत्पाद अमेरिका को भेजता है, लेकिन बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों पर ज़्यादा टैरिफ लगने से भारतीय उत्पाद अपेक्षाकृत सस्ते रहेंगे और एक्सपोर्ट को नया अवसर मिल सकता है। वहीं अमेरिका में इन टैरिफ से महंगाई बढ़ने और आर्थिक विकास रुकने का खतरा है, जिसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। इसके अलावा अगर अन्य देश जवाबी टैरिफ लगाते हैं तो वैश्विक व्यापार युद्ध की स्थिति बन सकती है। ऐसे में भारत के लिए ये समय नई रणनीतियां बनाने और नए बाजार तलाशने का है। सरकार घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए डंपिंग रोकने और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर तेजी से काम कर रही है। अगर भारत अमेरिका, यूके और खाड़ी देशों के साथ प्रभावी ट्रेड डील कर पाता है तो टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों को बड़ा फायदा हो सकता है। एक्सपर्ट की माने तो टैरिफ के चलते दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होंगी और इसका कारपोरेट अर्निंग पर काफ़ी गहरा असर पड़ेगा। इस आशंका से निवेशक पूरी तरह से घबरा गए हैं, इसलिए वे बिकवाली पर अधिक जोर दे रहे हैं, जिससे बाजार गिर रहा है। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्रंप टैरिफ बम से कई देश उनके खिलाफ हो गए हैं। वहीं कई देशों ने इसका जवाब देने की खुली चुनौती तक दे दी है। अगर दुनिया के अन्य देश भी आयात निर्यात पर टैरिफ लगाते हैं तो ये वैश्विक बाजारों के लिए एक भयानक परिणाम दे सकता है। यानी कि अन्य देशों द्वारा भी टैरिफ लगाया जाता है तो शेयर बाजार पूरी तरह से ठप हो सकता है, जो वैश्विक बाजारों के लिए अच्छी बात नहीं है। ऐसे में कई देश अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्रंप टैरिफ नीति का जवाब देने की रणनीति बना रहे हैं। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया भर में टैरिफ लगाने के बाद मार्केट में भूचाल आ गया है। भारत सहित तकरीबन हर देश की स्टॉक मार्केट धड़ाम हो गई है। ऐसे में कई देशों को भारी मात्रा में नुकसान झेलना भी पड़ा है, जिसके कारण उन देशों में अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रति नाराज़गी भी बनी हुई है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उनकी ये नाराज़गी आने वाले समय में वैश्विक बाजारों में एक बड़े भूकंप का रूप ले सकती है। ऐसे में ट्रंप टैरिफ को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ताकि इस खबर से हम आपको लगातार अपडेट रख सकें।